कोई हमसे पूछ रहा था कि आपने वीडियो के बारे में कोई रिव्यू नहीं दिया, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि रिव्यू देने लायक हम बचे नहीं हैं। जब से वीडियो का पेपर हुआ है तब से घर परिवार वाले हों या अड़ोसी पड़ोसी हों, सभी ने पूछ पूछ के गच कर दिया है कि पेपर कैसा हुआ, कितना अटेम्प्ट की होगा कि नहीं होगा। इतनी चिंता हमारी मम्मी को हमारी नहीं है जितनी चिंता हमारे पड़ोसियों और रिश्तेदारों को हमारी। भी बड़े वाले हमारे कुछ दोस्त हैं जो हर 2 घंटे में मैसेज करते हैं कि मिलाया कि नहीं मिलाया। उनका मतलब है आंसर की आए चाहे ना आए, उनको कहीं से भी मिला के नंबर बता दो, जिससे उनको सुकून मिल जाए कि इसका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जब से पेपर हुआ तब से हम देख रहे हैं कि बच्चे 2 गुटों में बटे हुए हैं, एक फर्स्ट शिफ्ट वाले और एक सेकेंड शिफ्ट वाले। सेकेंड शिफ्ट वाले अलग ही टेंशन में। उनसे कोई पूछे कि पेपर कैसा हुआ, उनका पहला रिएक्शन आता है कि हमारी शिफ्ट सेकेंड थी, हमारी शिफ्ट बहुत टफ थी, जीएस कोई टच नहीं कर सकता था, रीजनिंग कोई हिला नहीं सकता था। फर्स्ट शिफ्ट में हमारा होता तो हम वीडियो बन गए होते। तो उनका अभी तक आयोग हमेशा सेकेंड शिफ्ट में ही पेपर होता आया है। अगर आयोग ने गलती से उनका फर्स्ट शिफ्ट में कभी पेपर लगा दिया होता तो अब तक वो पीसेस निकाल चुके होते। माना कि दोनों शिफ्टों में थोड़ा अंतर था, सेकेंड शिफ्ट थोड़ा ज्यादा टफ थी, मेरा भी 27 की सेकेंड शिफ्ट को था। पर ये कह देना कि फर्स्ट शिफ्ट एकदम हलवा थी, फर्स्ट शिफ्ट वाले 300 में 250 ले आएंगे, ये कहना बहुत गलत होगा। क्योंकि चारों ही शिफ्ट की रीजनिंग बहुत लेंदी थी। केवल रीजनिंग को करने के लिए 150-2 घंटे चाहिए थे और वो हम लोगों से 150 क्वेश्चन 2 घंटे में करा रहे थे। पता नहीं किस नशे में आके पेपर बनाते हैं कि उनका मकसद होता है कि बच्चों को परेशान करना, मानसिक रूप से उनको इतना तोड़ देना कि उनके अंदर एक बात बैठ जाए कि अभी तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था। अब तक जो हम इतने सालों से तैयारी कर रहे थे, हमने तो जो कोर्स सिलेबस था वो कुछ पढ़ा ही नहीं था। हम किस दुनिया में तैयारी कर रहे हैं और पेपर में क्या पूछा जा रहा है। इससे सिर्फ ये नहीं होगा कि कुछ बच्चे इसमें सिलेक्शन से बाहर होंगे, इस पेपर ने बच्चों को मानसिक रूप से इतना तोड़ दिया है कि कई बच्चे ये सोचने लगे हैं कि हम तैयारी, हमें कुछ आता भी है कि नहीं आता पेपर देख के। कुछ बच्चे हमको पेपर के पहले मैसेज किए थे कि क्या पढ़ लें। हमने उनसे एक बात कही थी कि आप हिंदी पढ़ लीजिए और करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, क्योंकि स्टैटिक जीके का कुछ अता पता नहीं रहता कि कहाँ से पूछ दें, और रीजनिंग आप लोग सब लोग सॉल्व कर ही लेंगे। और वो बच्चे हमको ढूंढ ढूंढ के मैसेज कर रहे हैं जिनसे हमने कहा था कि करंट अफेयर्स पढ़ लेना। हमको उनके मैसेज अनसीन करने पड़ रहे हैं क्योंकि हम उनको जवाब क्या देंगे। करंट अफेयर्स का हमको ये नहीं समझ में आ रहा था कि इन्होंने भारत का करंट अफेयर्स पूछा है कि बांग्लादेश और म्यांमार का करंट अफेयर्स पूछ लिया है। क्योंकि करंट अफेयर्स हमने बहुत पढ़ा था, लेकिन पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो उनको पढ़ के हमको ऐसा ही लगा कि ये घटनाएं भारत में घटित भी हुई हैं कि नहीं घटित हुई हैं। घर आके हमने सोचा है कि एक बार YouTube खोल के रिव्यू देख लें कि पेपर केवल मेरे लिए टफ था या बाकियों के लिए भी टफ था। जैसे हमने YouTube खोला तो बड़ी बड़ी कोचिंग के कुछ टीचर इतने खुशी से हंस के उछलते हुए दिखाई पड़े कि पेपर पूरा हमारी कोचिंग से छपा है, हमने जो बैच में पढ़ाया था पूरा पूरा वही पूछ लिया गया। जैसे हमने कमेंट सेक्शन ओपन किया उसमें कुछ बच्चे कह रहे थे पेपर एकदम हलवा आया है सर, आपके आयोग से कोई सेटिंग है तभी आपने पूरा पेपर छपवा दिया है। ऐसे ऐसे कमेंट पढ़े तो वो उन कमेंटों को पढ़ पढ़ के बहुत खुश हो रहे थे। आप लोग समझ गए होंगे अगर आपने रिव्यू देखा होगा किसी टीचर का। तो हम उनसे ये कहना चाहेंगे, आपको अपना कोर्स बेचना, हम मानते हैं कि आपको अपना कोर्स बेचना, आपको ये सब ड्रामा करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट आने के बाद जरा उन बच्चों को सामने भी लाया करिए, एक बार बताया करिए कि 300 में 300 लाए हैं। ये बच्चों जो रीजनिंग 2 घंटे में सॉल्व करने वाली थी 1 घंटे में सॉल्व करके पूरा महारथी बन गए थे। वो पेपर अगर उन टीचर को दे दिया जाए तो वो भी उसको ना सॉल्व कर पाए, लेकिन उनको ये आके चिल्लाना है, ये लोगों के बीच में भ्रम फैलाना है कि पेपर इतना टफ नहीं था, हमने जो पढ़ाया बच्चों में वही आया और बच्चे 300 में 300 कर आए हैं। तो मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपका पेपर किस शिफ्ट में था और आपका पेपर कैसा हुआ।